फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, मेंस वेयर में शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग और बहुत कुछ। बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान, 9226490271। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालेगांव तालुका के कलवाड़ी देहात के रहने वाली कल्पना वाघ ने मकामी तहसीलदार पर इल्जाम आयद किया है कि पिछले साल अगस्त 2021 में शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड मालेगांव को राशन दुकान अलॉट की गई थी, जिसके मार्फत इस खातून को अनाज बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर खातून के मुताबिक तहसीलदार साहब ने कई तरह की दुश्वारियां खड़ी कर दी। फरवरी 2022 में पहली बार इस खातून को अनाज का कोटा बांटने के लिए दिया गया, मगर ठीक उसी दिन इस खातून को नोटिस दी गई कि उसकी राशन दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाता है। हैरान परेशान इस खातून ने मुतालिका महकमे को इसकी इत्तला भी दी, मगर कोई खातिर खा नतीजा ना निकलने की वजह से वो और उसके रिश्तेदारान तहसीलदार ऑफिस के सामने हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। अब इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है वो तो तहकीक करने के बाद ही पता चलेगी। ये जो औरत है, इनका नाम है कल्पना शालिग्राम वाघ। हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट संस्था है, शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड मालेगांव। इन्होंने उनका जो राशन दुकान है मौजे कलवाड़ी, यहाँ पे कलवाड़ी जो गांव है वहाँ पे राशन दुकान है शेतकरी संघ का। तो वहाँ पे सेल्समैन बोल के इनकी नियुक्ति की गई थी। किस दिन पे? 9 अगस्त 2021 को। 9 अगस्त 2021 को इनको दुकान अलॉट किया गया, लेकिन तहसीलदार साहब ने उनको दुकान चलाने के लिए अलाउड किया नहीं। तो 31 दिसंबर 2021 को तहसीलदार साहब ने आदेश पारित किया कि आप वो दुकान चला सकते हैं, लेकिन ये आदेश इनको मिला 11 जनवरी 2021 को। जब ये 11 जनवरी 2021 को इनको वो दुकान अलोकेट किया गया, तो उस दिन उनको ये कहा गया, जो पिछला दुकानदार था वो जो चलन भरा जाता है दुकान का, गवर्नमेंट दुकान का, तो 80% का चलन वो पुराना दुकानदार भरेगा और इनको दुकान मिलके भी ये 20% का चलन भरेंगे। तो इस बारे का इन्होंने लेखी दस्तावेज तहसीलदार साहब को मेंशन किया कि 20% हम चलन कैसे भरेंगे। तो इससे अच्छा जो पुराना दुकानदार है, सब अनाज जो है वो उसको बांटने दो, अगले महीने से फ्रेश मैं भरूंगी और मैं चलाऊंगी। उसके बाद में जो दुकान अनाज का दुकान रहता है वो चलाने के लिए जो ई पॉस मशीन लगता है जिससे अनाज बेचा जाता है, वो ई पॉस मशीन ये डेटेड 9 फरवरी 2022 उस दिन इनको दिया गया। और उसके बाद में वो मशीन 16 फरवरी 2022 को चालू हुआ और 17 फरवरी को ये अनाज बांटने के लिए दुकान इन्होंने चालू किया। लेकिन दोपहर में तहसीलदार साहब के ऑफिस से फ़ोन आता है और इनको कहा जाता है कि आप जो अनाज बेच रहे हैं, जो बांट रहे हैं, वो आप मत बांटिए। आपका जो लाइसेंस था शेतकरी सहकारी संघ का, वो लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो इन्होंने पूछा क्यों किया भाई? तो उन्होंने ये आदेश जारी किया। तो इसमें ये जो आदेश है, ये आदेश जिला पुरवठा अधिकारी यानी DOSO, ये DOSO साहब ने आदेश दिया था। उसमें मेंशन है, ये जो तहसीलदार साहब है, इन्होंने इनका जो दुकान था जो चालू ही नहीं था, वो दुकान की उन्होंने चौकसी की है डेटेड 21 जनवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 को। जैसे कि मैंने आपको दस्तावेज दिखाए, 9 फरवरी को इनको दुकान चालू हुआ, लेकिन तहसीलदार साहब ने DOSO साहब को जो अहवाल भेजे, वो अहवाल कब भेजे? 21 जनवरी और 4 फरवरी को। एज पर लॉ इनका दुकान ही जो बंद था, तो उसकी चौकसी साहब ने की कैसे और वो अहवाल भेजे कैसे? और उसके बाद में इनका लाइसेंस रद्द किया गया। उसके साथ में जो ग्राम पंचायत है कलवाड़ी गांव की, वो ग्राम पंचायती ने वहाँ पे इनके खिलाफ दोषारोप दिया था 26 नवंबर 2021 को।
लाभार्थ्यांना पूर्णपणे वेळेवर धान्य देत नाही, कामामध्ये सुधारणा करत नहीं। कायदेशीर रीत्या इनका जो दुकान ही बनता तो ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है इनके खिलाफ कोई भी तकरार देने की, गवाही देने की। लेकिन तहसीलदार साहब ने लॉ, ये जो कायदा कानून कुछ भी रहता है, इसको झुका के उनके माय पावर में जो उनसे बन सकता था, जैसे सत्ता, हमारे मराठी में बोलते सत्य का दुरुपयोग, मतलब जो पावर ही नहीं था उनको, वो पावर का गलत इस्तेमाल करके ये एक महिला का दुकान उन्होंने कैंसिल किया है। उसके बाद में इन्होंने आयुक्त नासिक उनके कोर्ट में जाके अपील पिटीशन दाखिल किया और उसके बाद में उनको स्टे ऑर्डर मिला। कमिश्नर नासिक उनके कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया और उस हिसाब से उनको स्टे ऑर्डर मिली। जो डीओसो साहब ने आदेश जारी किया था उसके खिलाफ उनको स्टे ऑर्डर मिली और उसके बाद में भी कल तक आप डेली समझ सकते हैं, इन्होंने लेखी अर्ज कर के वो थक गई, लेकिन उन्होंने दुकान चलाने को दिया नहीं। इस वजह से ये उपोषण को बैठे।